कि अगर ये सरकार दोबारा आई तो हम सब तो जेल में जाएंगे ही, क्योंकि हम लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो इनके विरोध में बोलेगा वो चुन चुन कर लोग जेल जाएंगे। हम लोग साथियों, मोदी जी जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं हम लोग को, सहारा निवेशकों में एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है, बहुत बड़ा डर बना हुआ है। मोदी जी का बात अभी सुनाएंगे आपको। मोदी जी एक सभा में बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और बनते ही कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि आज तक जितने हम गरीबों के ऊपर आफत आया हुआ है पिछले 10 साल में, जितनी बड़ी समस्या आज है उससे कई गुना समस्या बढ़ भी सकता है। ऐसा हम सहारा निवेशकों में एक डर बना हुआ है। और जो मोदी जी के खिलाफ अभी बात कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह से नागेंद्र कुमार कुशवाहा या सहारा के बड़े बड़े जो ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, सहारा के लिए काम कर रहे हैं, सहारा से रिफंड के लिए काम कर रहे हैं, जो जैसे नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने अभी बताया आपको, तो एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है चुनाव के बाद। अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो उम्मीद तो नहीं लगती है कि रिफंड होगा सहारा का, लेकिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग को कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर मोदी जी आता है तो रिफंड नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरा भी अगर पार्टी आती है उसमें रिफंड मिलेगा इसका भी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। तो हम लोग को इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, कुछ भी करने को हम लोग को ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग को जितना हो सकता है, जितना जिसका दिमाग में आता है उतना करना चाहिए। पहले आपको मोदी जी का बात को सुनाते हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। अगर मोदी जी सत्ता में आती है तो कुछ बड़ा होने वाला है। सुनिए पहले मोदी जी से। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बिल्कुल सही बोला मोदी जी ने कि देश को बहुत आगे लेके जाना है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। हो सकता है कि और भी पीछे आ जाएंगे, क्योंकि गरीब लोग मोदी जी के साथ जा नहीं सकते हैं। देश को आगे ले जाएंगे तो गरीब लोग तो उनके पीछे जा नहीं सकते हैं। इसलिए देश तो आगे चला जाएगा, लेकिन देश के आदमी जो हैं, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, वो बहुत पीछे जाने वाले हैं। ये बात सच्चाई है। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन करेंगे क्या ये चीज़ नहीं बताया था। इसलिए मोदी जी आधा बात बोलते हैं, समझने वाला समझ जाइए, पूरा बात उनका क्या इसका मतलब होता है उस बात को आप समझ सकते हैं। साफ साफ है बात, जो बोला इन्होंने साफ साफ है कि हम देश को बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन गरीब लोग तो उसके साथ चल नहीं सकते, उनको तो पीछे रहना पड़ेगा और पीछे गड्ढा में जाने वाला है देश के गरीब, क्योंकि गरीबों के लिए 1% भी काम आज तक बीजेपी की सरकार किया नहीं है। और मोदी जी बोला था जो ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो उसमें भी साफ साफ क्लियर था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन किसी मीडिया वाले ने, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि अगर ना खाएंगे ना खाने देंगे तो करेंगे क्या, ये किसी ने नहीं पूछा। तो आज क्या हो रहा है आप देश में देख सकते हैं, ना खाया ना खाने दिया, तो क्या किया, पैसे को दोस्तों में बांट दिया। देश का जो भी संपत्ति है, गरीबों का पैसा है, सारा दोस्तों में बांट दिया, विदेशों में भगा दिया। अमित शाह जी का बात आप सुने होंगे। आपको सुब्रत रॉय का एक बात सुनाएंगे अभी इस वीडियो क्लिप में। सुब्रत रॉय ने 62,000 करोड़ रुपया विदेशों में भेजा है, ट्रांसफ़र किया। हम गरीबों का पैसा 62,000 करोड़ रुपया विदेशों में भेजा है मोदी जी के सरकार में। आपको हम पहले सुब्रत रॉय का सुना देते हैं बात को। उन्होंने खुद ये बात बोला है, और ऐसे हजारों मामले देश में हैं जो लोग भागे हैं पैसा ले लेकर विदेशों में। तो देश तो बहुत आगे जा रहा है, देश इंडिया से कई गुना आगे जा रहा है, लेकिन गरीब लोग क्या क्या हालत हो रहा है आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जागरूक होइए, देश का जो हम लोग आम आदमी है वो जागरूक होइए, गरीब लोग जागरूक होइए, तभी गुजारा है, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है। तो पहले मोदी जी का पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे छोटा सा सुब्रत रॉय का, कि उन्होंने खुद ये बात बोला था कि हम विदेशों में पैसा यहाँ से गरीबों का पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। ये बात भी सुनाते हैं। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज बनाए हैं विदेश में।
और जिसके लिए अभी तक मेरा जितना दिमाग में है और सही होगा, बाहर 3,500 करोड़ शायद यहां से गया आज तक हिंदुस्तान से बाहर, और जिसमें हमने 3 होटल का मालिकाना रखते हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया है, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया है। नहीं मान रहे, हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। 3,500 करोड़ रुपया, आप सोच सकते हैं 3,500 करोड़ रुपया हम गरीबों का पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र किया गया, और मीडिया के सामने ये बता भी रहा है, मीडिया के सामने, आज तक मीडिया के सामने बता भी रहा है सुब्रत रॉय, लेकिन सरकार कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कोई भी इस पे सवाल नहीं किया कि ये पैसा गरीबों का है, विदेशों में क्यों ट्रांसफ़र किया गया, इसके लिए कोई भी सवाल नहीं किया। आप जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि सहारा का पैसा सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी खाया है। ये बात को आप हज़ारों बार सुने होंगे। देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पार्टी हैं, सब ने मिलकर सहारा का पैसा खाया है, तभी जाके कुछ भी नहीं बोला है। और उसके बावजूद भी सुब्रत रॉय देश में रहा, लेकिन उसको गिरफ्तारी कभी नहीं हुआ। 2013-14 के बाद से 2022-23 तक कभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुआ। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी, देश के गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी उनको जेल में नहीं डाला, उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए। जिस तरह से 3,500 करोड़ रुपया हम गरीबों का पैसा विदेश में ट्रांसफ़र किया गया, जो 3,500 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया विदेश में, सुब्रत रॉय वो पैसा क्या वो नाना घर से लाए थे? सरकार को पूछना चाहिए कि ये पैसा गरीबों से लिया हुआ पैसा है। तो ये सारा चीज़ आपको पता चल गया होगा कि आखिर के बीजेपी या कांग्रेस सहारा के लेकर खुल कर क्यों नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो क्लिक देखने के बाद आपका जो कंफ्यूज है वो क्लियर आप हो गए होंगे। सहारा कंपनी सरकार डुबा दी, सरकार डूबी नहीं, डुबा दी। हम कहते उसमें लाख गलती थी, और उसने गलती किया भी था, लाख गलती किया, लेकिन उसने 40,000 लोगों को रोजगार दिया था। हम प्रधानमंत्री राहत कोष से उसे बेल आउट पैकेज दे देते हैं कि लो भैया ये ले लो, और इसमें हम तुमको सब लोग को हम 10% ब्याज देते हैं, तोरा से 20% लेंगे। लेकिन ना, डूबो तो डूबो, कितने लोगों का रोजगार गया। तो साथियों, विशेष कहने को कुछ नहीं है, आत्मा बहुत दुखी है। चेहरे से पता चल रहा हो कि हम लोग कितने दुखी आज हैं, क्योंकि आज यहाँ आने में हम लोगों को लाखों रुपए खर्च हुआ। 5-6 आदमी हम लोग आए, वकीलों को अपना सारा काम धाम छोड़ करके आना पड़ा, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल 12 बजे रात तक हमको दिख रहा था कि हमारी सुनवाई होगी, 12 बजे रात के बाद दिख रहा कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत मजबूर हैं, पाई को तरस रहे हैं, लेकिन इस केस को हम लोग किसी भी तरह से लड़ेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आर्जू करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमारी बातों को सुने, ताकि सबका भुगतान हो जाए। दूसरी तरफ साथियों, आप लोगों को एक बात विशेष रूप से आप लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं, आप लोगों को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वर्तमान एनडीए की गवर्नमेंट जिस प्रकार से सहारा प्रबंधन को बचा रही है, उसको पूरा संरक्षण दे रही है, जो वो कह रहा है वही कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि अगर ऐसी सरकार पुनः सत्ता में वापस लौटती है तो हम अपने भुगतान से कोसों दूर चले जाएंगे। मैं आज खुल के कह रहा हूँ, मैं भी भाजपा का समर्थक था। 2014 में, 2019 में खुल करके वोट दिया था और लोगों से दिलवाया भी था। लेकिन मैं आज देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये सरकार दोबारा आई तो हम सब तो जेल में जाएंगे ही, क्योंकि हम लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो इनके विरोध में बोलेगा वो चुन चुन कर लोग जेल जाएंगे। हम लोग भी जाने को तैयार हैं, लेकिन आप सब और हम सब अपने भुगतान से कोसों दूर चले जाएंगे। ये आपको सोचना है। लोग कहते हैं नोटा में वोट दो और वोट का बहिष्कार करो, ये 2 बातों से आपको बचना है। आपको सीधे सीधे न नोटा दबाना है, न वोट का बहिष्कार करना है। सीधे सीधे एनडीए के प्रत्याशियों को आपको हराना पड़ेगा, जो जीतने वाले हैं या जो लोग वहां पे खड़े हैं। हर जिला का, हर संसदीय क्षेत्र का सब कुछ अलग ही होता है। आप खुद से तय करें कि इस एनडीए गवर्नमेंट को अगर आप नहीं हराएंगे तो आप भुगतान से कितना दूर जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती होगा कि आपका जो आक्रोश है उस दिन ईवीएम पे जरूर दबाएं और इस एनडीए गवर्नमेंट को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें, तभी आपका भुगतान पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया है। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे को इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ हम कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि 12-13 करोड़ सहरा निवेशक हैं, जिसमें से मात्र 1000-2000 लोगों तक ही वीडियो पहुंच पाता है। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जिसके पास ये वीडियो पहुंचा है, जो ये वीडियो को देखे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कम से कम 10 करोड़ निवेशकों तक कम से कम पहुंचा दीजिएगा, तो सबका भलाई होगा, सब जागरूक होंगे, देश समझेंगे लोग कि क्या सही क्या गलत, अपना निर्णय खुद ले पाएंगे।